खाया था। नहीं बंद नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे मैं किसी को भी दिखा सकता, पुलिस स्टेशन में भी जाके दिखाऊंगा ना, बोलेगा ना चलो मैं चलूंगा आपके साथ और आपका रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं आपको कि आप यहाँ पे सबको फंसा रहे हो। हाँ यूट्यूब पे डालने वाला हूँ मैं ये। यहाँ इस होम स्टे में हमें ऐसा रूम मिलता है, यहाँ पे 3 बेड का रूम है। यमुना को क्रॉस करके हाँ तो गोकुल में ऐसा नंद जी ने 4 दरवाजा बनाया था। और ये जो गाय है कृष्ण के टाइम का गाय है। कृष्ण के टाइम का मतलब जनरेशन, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा। सारा दर्शन करके हो गया तो फिर वो 200 रुपया पर पर्सन मांगने लगा। राधे राधे गाइस। तो आज है हमारी इस यात्रा का तीसरा दिन। पहले 2 दिन हम लोग ने बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन परिक्रमा की। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। हम लोग हैं फिलहाल मथुरा में। कल हम लोग रात को आए थे बरसाना से मथुरा, कुछ रात को 9:30 पौने 10 बजे। हम लोग ने एक होटल लिया, बट वो इतना अच्छा नहीं था होटल, तो हम लोग ने आज सुबह वापस चेंज किया और हम लोग ने एक होम स्टे लिया हुआ है जो मथुरा बस स्टैंड है उससे नज़दीकी है। तो यहाँ इस होम स्टे में हमें ऐसा रूम मिलता है, यहाँ पे 3 बेड का रूम है और हम लोग 4 जने, बट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। और कॉमन टॉयलेट है जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग फ्रेश होके आगे वापस बाहर, और यहाँ जो सामने मेरे राइट हैंड साइड पे वहाँ पे बस स्टैंड है। और हम लोग ने कल रात को जो है वो ब्रिजवासी लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग ने नाइट स्टे किया हुआ था। इतना अच्छा होटल नहीं था, तो हम लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो रास्ता जाता है। तो अभी जो हम लोग ने रूम लिया है वो वहाँ अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। तो हम लोग खड़े फिलहाल मथुरा के बस स्टैंड के यहाँ पे। मथुरा बस स्टैंड से जो गोकुल के लिए बसेस नहीं चलती है, तो हमें जो है यहाँ से गोकुल ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग ने जो है यहाँ मथुरा से जो है ऑटो कर लिए और ऑटो वाले ने हमें 500 रुपीज़ में जो गोकुल के सारे प्लेसेस है नियर बाय, जितने भी प्लेसेस है वो सारे प्लेसेस वो ऑटो से हम लोग को जो है कवर करवाएंगे 500 रुपीज़ लेके। और बोल रहे थे कि अभी अब बज रहे सुबह के 9, तो बोलते 2 बजे तक तो सारे मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो अभी चलते और देखते कितना टाइम लगता है सारी चीज़ों को और सारे प्लेसेस को, सारे मंदिरों को देखने के लिए। बोलो यमुना महारानी की जय, अपने माता पिता की जय। भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में जन्म होता है तो इसी नदी को क्रॉस करते हैं वसुदेव जी कंस के लड़के मारे कन्हैया को लेके आए। सामने अपना गोकुल धाम है। गोकुल धाम में सर आज भी मीट, मछली, अंडा, शराब, मुसलमान, बंदी, लहसुन, प्याज को यूज नहीं करता है, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। यहीं से भगवान ने गोवर्धन का पर्वत उठाया है, यहीं से भगवान ने राधे के साथ वृंदावन में रास रखा है। यहाँ मेन पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण। यहाँ कोई नई मंदिर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की मंदिर। यहाँ से एक ब्राह्मण जाएगा दर्शन कराने के लिए आपके साथ। जो प्रेम से आप चारों भाई मिलकर दर्शना दे दोगे वो आपसे मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बैठिए। कन्हैया को लेके गए। ऐसे दरवाजे 21 दरवाजे हैं। ऐसे 21 दरवाजे, पहला दरवाजा गोकुल का। तो यमुना ब्रिज से थोड़ा सा आगे हम लोग गोकुल में, और यहाँ पर हम लोग जो नाश्ता करने वाले हैं। तो घूमने से पहले सोच रहे कुछ खा लें हम लोग ने, क्योंकि सुबह से कुछ नाश्ता किया हुआ नहीं है। तो हम लोग ने जो है 2 आलू पराठा, एक सादा डोसा और एक मसाला डोसा ऑर्डर किया है। तो देखते कब आता है बन के ऑर्डर और टेस्ट कैसा है उसका। इनको आनंद कीजिए, प्रेम से दर्शन करा के लेके आओ, ठीक है। राधे राधे बोलो सब। कृष्ण बलराम गोकुल में जब 6 दिन के हुए, यशोदा माता ने कृष्ण का और दाऊ जी महाराज का दोनों का यहाँ लैटिन का कपड़ा धोया, छठी का सुअर का कपड़ा। ये आपके ऊपर में लगा, ये कदम का पेड़ है। मुरली बजाया कृष्ण ने बैठ करके। कृष्ण का नाम पड़ा मुरली वाला, कृष्ण का नाम पड़ा बंसी वाला। पीछे वाला माधववन जंगल है जहाँ गाय चराया। यहाँ से गोकुल का यात्रा प्रारंभ होता है, यहीं आने के बाद पूर्ण होता है। ये मनोकामना का वस्त्र होली के टाइम पे मिलता है। कोई मनोकामना किसी का रहता है, बेटा का, नौकरी का, व्यापार का,
11 महीने के अंदर अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 12वां महीना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रीज़न क्या है? पूरी दुनिया में आप जाओगे तो आपको हर जगह कृष्ण मिलेगा, लेकिन गोकुल के अंदर आप लोग आए हैं, यहाँ मिलेगा आपको लड्डू गोपाल, यहाँ मिलेगा आपको बाल गोपाल। बच्चा से मांगेंगे तो आपको दे देगा, बड़े से मांगेंगे तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ लड्डू गोपाल है। पूरी दुनिया में कहीं कृष्ण है, कहीं गोपाल है, कहीं गोविंद है, कहीं माधव है, कहीं केशव है, पर यहाँ गोकुल में गोविंद केशव माधव नहीं है, गोकुल में है बाल गोपाल। जर्नी यहाँ से स्टार्टिंग होता है, आपका जर्नी यहीं एंड होता है। मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ। कम से कम 50 से 60 मिनट आपको लगेगा, सारा दर्शन कराऊंगा। दर्शन कराने के बाद में हम लोगों का रहता है ब्राह्मण भोजन का दक्षिणा। जैसे आप लोग घर पे भी कराते होंगे ब्राह्मणों को भोजन, ऐसे ही हमारा भोजन दक्षिणा रहता है। जो आपका मन है, जो आपका प्रेम है, प्रेम से दक्षिणा देना, लेकिन कष्ट पाके तकलीफ पाके आपको नहीं देना है। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो यशोदा माता की जय। सब लोग प्रणाम कर लीजिए, फिर बड़ा मंदिर आ जाओ। ये लेने वाले हो आप, गए थे ना यमुना को क्रॉस करके, तो गोकुल में ऐसा नंद जी ने 4 दरवाजा बनाया था। राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे। गौशाला है कृष्ण का गौशाला। योगी जी ने ये ट्रस्ट कर दिया। वहाँ जितना भी पैसा आता है ना दान धर्म का, सबसे पहला भाग गायों के लिए जाता है, क्योंकि ये गांव का नाम गौकुल है, हम लोग बोलते हैं गोकुल। 4 जगह पिंडदान होता है, गया में, काशी में, हरिद्वार में और नासिक त्र्यंबकेश्वर में, महाराष्ट्र में। 4 जगह होता है पिंडदान माता पिता का, और यहाँ पे होता है गौदान, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए। राधे 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 राधे। ये गांव के अंदर कृष्ण 11 साल और 52 दिन तक रहे थे। 11 साल उन्होंने पूतना को मारा, मिट्टी खाया, माखन का सेवन किया। कृष्ण ने गोपियों का मटकी फोड़ा, कृष्ण का नाम पड़ा या माखन चोर। माखन चोर। बड़ा मंदिर में आप लोग जाएंगे, यहाँ 2 चीज़ के लिए दुनिया आती है। एक तो यहाँ होता है कृष्ण का झूला, अपने हाथ से झुलाने के लिए मिलता है, और दूसरा यहाँ लगता है कृष्ण का भोग। कभी आपने यात्रा की हो पूरी जगन्नाथ जी की? नहीं की अभी वहाँ तक। चावल और खिचड़ी का प्रसाद लगता है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, अभी सारा ब्रज को क्या है, अंडरटेकिंग ट्रस्ट कर दिया है, तो वहाँ एक ही जगह प्रसाद लगता है कृष्ण का, बड़ा मंदिर में। राधे राधे। शंकर भगवान आए थे गोकुल में सबसे पहले दर्शन करने के लिए। यहाँ उन्होंने बैठ कर 3 दिन 3 रात तपस्या की। कृष्ण जब रोने लगे, यशोदा जी से सखी ने बोला, वो बाबा जी आया था भिक्षा मांगने के लिए, जो चावल दाल आटा मांग रहा था, उसने तेरे बच्चे पे जादू टोना कर दिया है, तब से लेकर आज तक वो रो रहा है। तो यशोदा जी ने इनको अपना घर में बुलाया। घर में बुलाने के बाद दर्शन कराया। भगवान का नाम पड़ा दर्शनेश्वर। वृंदावन में गोपेश्वर, गोकुल में दर्शनेश्वर। पहले ये गोबर मिट्टी का कच्चा था। बड़ा मंदिर में जितना भी पैसा दान धर्म का आ रहा है, सबसे पहला पार्ट निकलता है गाय के लिए, सेकंड पार्ट निकलता है गोकुल, मथुरा, वृंदावन, कटोरी कटोरी माखन, कटोरी कटोरी मिश्री के लिए। तीसरा पार्ट निकलता है बेटियों का कन्यादान होता है ना, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, वो मंदिर ही करता है। और चौथा जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई कराता है, वो भी मंदिर ही करा रहा है। अभी बड़ा मंदिर से सारा खर्चा चलता है। वहाँ कृष्ण का भोग इसलिए लगता है क्योंकि भारत में 4 ही जगह भोग लगता है। जगन्नाथ में चावल का, बद्रीनाथ में कच्चा चना का दाल का, द्वारिका में ड्राई फ्रूट का, और गोकुल में माखन मिश्री का। बोलो यशोदा मैया जय। थोड़ा हाथ ऊंचा करो, थोड़ा हंस लो। मैं आपको हंसा रहा हूँ, मुझको शौक नहीं है। ऐसा बोलते हैं ठाकुर जी के चरणों में जो हंसता है, उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा परिवार हंसता है। चंद्रावली गोपी का मंदिर है। मटकी फोड़ते थे कृष्ण, गली के अंदर भाग जाते थे। कृष्ण के ज़माने का 4 वस्तु आज भी है। उसमें पहला वस्तु यमुना नदी, दूसरा वस्तु गोवर्धन पहाड़, तीसरा वस्तु कदम का पेड़, चौथा वस्तु यशोदा जी के महल के अंदर इतना मिट्टी कच्चा है, कृष्ण ने खाया था। यशोदा मैया ने थप्पड़ मारा, भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया। मेरा बड़ा भाई है बलराम, इसमें राधे राधे राधे। एक ही जगह दान धर्म पूजा होता है। यहाँ पूरा ब्रजमंडल में एक जगह दान धर्म पूजा होता है, जगह जगह दान धर्म पूजा नहीं होता है। यहाँ से आपको 2 वस्तु मिलेगा अंदर से, भगवान के घर से थोड़ा आगे आ जाइए। पहला तो वस्तु मिलेगा, उसका नाम है 56 मुख का प्रसाद। कम से कम 25 दिन तक, 20 दिन तक खराब नहीं होता है। वो घर परिवार में आप लोग थोड़ा थोड़ा बांटना। 2 आपको वस्त्र मिलेगा, कपड़ा, मनोकामना का मंगल वस्त्र। 1 कदम का पेड़ पे बांध देना और 1 ले जाना घर के अंदर। आप उसको कहाँ रखना, 1 रुपया का सिक्का में बंद करके पैसा में रखना, तिजोरी में रखना, ऑफिस में रखना, लॉकर में रखना। भगवान का दया से, भगवान का कृपा से
आपने शायद पहली बार देखा होगा, अगर गोकुल में पहली बार आए हो तो पहली बार देखा हाँ होगा। हाँ हाँ। ये नंदिनी गाय है, मॉर्निंग में दूध वगैरह निकलता है, इसी का दूध निकलता है। 5 बजे जब कृष्ण को स्नान किया जाता है, इसी गाय का दूध से स्नान होता है, और इसी गाय का जो माखन होता है, आज भी परंपरा है माखन का ही भोग ठाकुर जी लगाए थे। तो हम लोग बड़े मंदिर में जा रहे हैं ना, ये मैंने बताया आपको यहाँ का मेन आनंद राजभोग का है। राजभोग में क्या होता है? गौदान, माता का, पिता का, परिवार का आनंद के लिए, मंगल के लिए राजभोग में गौदान होता है। और ये जो गाय है कृष्ण के टाइम का गाय है। कृष्ण के टाइम का मतलब जनरेशन, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा चलता रहता है। इनका जनरेशन मिटने वाला नहीं होता। बोलो लड्डू गोपाल बेटी जय। इसका व्हाइट कलर का जो बेटी है, इसी का बेटी है ये। अच्छा, वो वाइट कलर का साइड। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हंस लो, आहा हाँ हाँ जो तो हम लोग आगे यहाँ गोकुल की गलियों में सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद वापस जो है हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग ने जो है ऑटो पार्क किया हुआ था। तो जो गाइड था वो अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है आपको लेकिन 2-3 मंदिरों में ऐसे जगह पे लेकर जाएगा जहाँ पे पंडित लोग बैठे रहेंगे मंदिर के बाजू में, मूर्तियों के बाजू में। तो आपको टीका लगाएंगे और फिर बुलवाएंगे और आपसे जो है पैसा मांगेंगे, भक्ति भाव से पैसा मांगते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं मांगते, बट कुछ लोग भड़क जाते हैं अगर आप नहीं दोगे तो वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं आपसे पैसा निकलवाने के लिए। तो जो मेरा गाइड था बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जब हम लोग ने पैसा देने के लिए हम लोग ने हाथ ऊपर नहीं किया तो भड़क गया, बोलता है अरे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके मतलब ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर हम लोग बोला भाई हमारी जो यथाशक्ति है हम लोग उतना ही दान कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो लोग 700, 800, 1000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर सकते। तो हम लोग ने जो है हमारी जो यथाशक्ति उसी हिसाब से जो हमने अपना जो भी दान करना था वो हमने किया। और उसकी जो दक्षिणा थी जो उसने गाइड किया, तो वो भी जो है पहले बोल रहा था कि आपके हिसाब से आपको जितना देना है उतना देना। लेकिन फिर जब ये सारा जो दर्शन करके हो गया, फिर वो बोला कि मिनिमम आपको 200 रुपये देना है। मिला हुआ फिर हम लोग ने जो है, मैं तो बोला देखो मेरी तो इतनी यथाशक्ति नहीं, मैं 51 रुपीज़ दे सकता हूँ। हम लोग ने जो 4 भाई है तो हम लोग चारों भाई मिलके हम लोग जो है 201 रुपया देने वाले थे कि 201 रुपये में जो है डिसाइड हुआ था। बट वो वहाँ पर जाके जब सारा दर्शन करके हो गया तो फिर वो 200 रुपया पर पर्सन मांगने लगा। तो ये सारी चीज़ें होती, तो आप ये सारी चीज़ों से बच के रहना। तो यहाँ आते हो तो यही बात का ख्याल रखना कि आप किसी भी मंदिर में आते हो कहीं पे बैठना मत, उनको बोलना चलो सिर्फ हमें दर्शन करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दो और फिर वहाँ से चले जाना। तो जो हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अभी हम लोग यहाँ से जहाँ पे ऑटो रखी है वहाँ पे जा रहे। था कि आप लेके जाओगे सारी जगह पे, मैंने आपको मोबाइल में भी दिखाया था। नहीं बंद नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे मैं किसी को भी दिखा सकता, पुलिस स्टेशन में भी जाके दिखाऊंगा ना, बोलेगा ना चलो मैं चलूंगा आपके साथ और आपका रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं आपको कि आप यहाँ पे सबको फंसा रहे हो। हाँ यूट्यूब पे डालने वाला हूँ मैं। ये मथुरा से आए हो, गोकुल घुमाया है और रमेश छोड़ा है। नहीं भड़को मत, सुनो भड़को मत, सुनो भड़को मत। एक भड़को क्या, मैं आराम से बोल रहा हूँ, आराम से बात करो। देखो आपने 500 रुपए का बात किया था, क्या बोला था आपने? गोकुल मथुरा से लेकर स्टैंड से गोकुल घुमाओ, रमेश छोड़ो, 4 आदमी। अरे 500 रुपए में मेरे पास वीडियो है, उन्होंने बोला हाँ तो नहीं घुमा रहे ना वो। गोकुल और रमेश की बात किया नहीं बंद आ जाएगा मुझे, आप 300 रुपए दीजिए, प्रेस करो, बात खत्म। तो गाइस ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये जो रिक्शा वाले अंकल है वो पलट गए, हमको बोला था कि ये सारी चीज़ें घुमाए गए और घुमा नहीं रहे। तो यहाँ पे आते ना ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना, ये लोग सारे फंसा लेते हैं आपको। तो अभी हम लोग जा रहे रमन रेती मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऐसे गाइस नीचे मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी ऐसा मिट्टी है कि आप इसमें खेलोगे, सोओगे तो आपको ये मिट्टी यहाँ पर दिखेगी। आप जैसे ही खड़े होगे थोड़ा सा बाहर जाओगे तो सारी मिट्टी जो है निकल जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है इसी मिट्टी में खेला करते थे। जैसे कि आप लोग अभी सब लोग देख पा रहे हो, सब लोग जो है यहाँ पे मिट्टी में खेल रहे, बैठे हुए हैं। देखो गाइस यहाँ पे ऐसा पंडित मिल जाएगा ना आपको, तो ये सारी चीज़ें मत करवाना, आपसे बहुत सारा पैसा ले लेंगे।
तो यहाँ पर भी गाइड है, हर मंदिर पे जो है वो लोग पैसा मांगेंगे आपसे। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मंदिर में। राधे राधे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है मंदिर ठाकुर जी का। एक्चुअली गाइज मैंने आपको पहले बताया कि माटी, इसे माटी नहीं रेती कहा जाता है। तो ये रेती है जो आपके शरीर पे और पाँव पे, हाथों पे नहीं लगती। तो इस मंदिर के आसपास भी आपको 2-3 मंदिर देखने मिलते हैं, तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हो। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे की साइड में आपको ये रेती देखने मिलेगी, तो आप यहाँ पर जो है खेल सकते हो। तो फिलहाल भी हम लोग वहाँ पर ही है, देख सकते हो आप लोग कैसे लोग रोल कर रहे हैं इस रेती में, देख रहे हो कैसे खेल रहे लोग। यहाँ पर सारी जगह पे, चारों जगह पे आप कहीं पर बैठ के जो है खेल सकते हो। तो यहाँ इस रमन रेती में खेल के अभी हम लोग जा रहे हैं रमन सरोवर। देखते हैं अभी रमन सरोवर जाने देते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी जो है मंदिर बंद होने वाला है, क्योंकि भाई 12 बज गए। तो अभी देखते जाने देते हैं कि नहीं रमन सरोवर के यहाँ पे। अगर नहीं दिया तो हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से ब्राह्मण घाट। तो गाइस थोड़ी देर पहले हम लोग जो है उस रेती में खेल रहे थे, तो ये हाथ पूरा भरा हुआ था रेती से, लेकिन देख रहे हो अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग ने हाथ थोड़ा सा झटका भी नहीं, और कपड़े पर भी जो है सारा लगा हुआ था, सब ऑलमोस्ट निकल ही गया। तो यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ पे हम लोग ने जो है चप्पल और जूते निकाले। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो वहाँ पर है मंदिर, और यहाँ एंट्री से आप अगर राइट हैंड साइड पे सीधा चल के जाओगे तो वहाँ पर है रमन सरोवर। तो हम पहुँच तो गए थे, लेकिन अंदर जा नहीं सकते कि मंदिर जो है 12 बजे तक जो है, 12 से 4 बजे तक जो है बंद होता है, तो हम लोग नहीं जा सकते। रिक्वेस्ट कर रहे, अगर अंकल जाने देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, तो हमें जो है जल्दी से जाकर देखना है रमन सरोवर और जल्दी से जाकर आना है। तो ये है यहाँ का रमन सरोवर। तो यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हो। पानी जो है यहाँ तक ही गहरा नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो गहरा गहरा होते जाता है, और वहाँ पे ज़्यादा ही गहरा है तो इसके लिए फेंसिंग बांधा है वहाँ पे।
तो उससे आगे तो आप जा नहीं सकते। तो आपको अगर स्नान करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फ़िलहाल तो ये बंद है 12 से 4, तो 4 बजे के बाद आप आकर जो है यहाँ पर स्नान कर सकते हो या फिर 12 से पहले। तो रमन रेती मंदिर में दर्शन करके हम लोग आ तो गए वापस बाहर। तो इसी एग्जिट गेट के बाहर ही जो है यहाँ पे हिरन पार्क है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डियर यानी कि हिरन देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप इनको फीडिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि बिस्किट, कच्चा आटा, मैदा से बनी पदार्थ नहीं खिलाए। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वही चीज़ें आप खिला सकते हो।